Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today's topic for discussion is auditing. It is a very important topic indeed. एंड स्टूडेंट्स ऑडिटिंग आपको सेपरेटली नहीं दिखेगा, ये आपके सिलेबस में अंडर द हेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में पढ़ना है आपको. अपकमिंग वीडियोस में जब मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कवर करूंगी तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कवर करेंगे, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंपनीज, सब कुछ कवर करेंगे. और ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो इनके ही अंडर में आते हैं, बट उनको हम सेपरेटली इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज देयर इज़ अ चांस कि वो रिवाइज करते वक्त टॉपिक्स छूट ना जाए. ठीक है, तो जैसे कंपनी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो कंपनी सेक्रेटरी के बारे में भी पढ़ेंगे, बट कंपनी सेक्रेटरी को इस टॉपिक को भी मैं सेपरेटली कवर करूँगी अपने वीडियोज़ के थ्रू. ठीक है, ऑडिटिंग को भी इसी तरह से मैंने सेपरेटली लिया है. एंड जस्ट टू रिमाइंड दैट थ्रू माई चैनल आई एम हियर टू हेल्प यू कवर योर सिलेबस एंड गाइड you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos and let's begin now. Okay, let's see an introduction to the term account auditing. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आप सब जानते हैं ICAI क्या है. ठीक है, तो इन्होंने एक डेफिनेशन स्टेट की है ऑडिटिंग की. आपको स्टूडेंट्स ऑडिटिंग या किसी भी टर्म की जब भी आप पढ़ें उसे, तो उसकी जो डेफिनेशंस होती हैं उसे याद रखिएगा ज़रूर से. जो इस तरह की स्टेटेड डेफिनेशंस होती हैं उससे आपको उसके बारे में काफ़ी सारे जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं ना बेसिकली उस टर्म के, वो सब चीज़ें पता चल जाती हैं. तो आइए इस डेफिनेशन से समझ के देखते हैं. तो ऑडिटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट, ऑफ डाटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड, operations and performance which can be financial or otherwise. ठीक है, of an enterprise for a stated purpose. ऑडिटिंग क्या होती है हमेशा, इट्स अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. और ये किस चीज़ की एग्जामिनेशन, sometimes it is done for the financial records presented by the company or the firm जिसकी भी ऑडिटिंग हो रही है. एंड अदरवाइज ये क्या होती है, कभी कभी किसी प्रोजेक्ट की या अदर चीज़ों की भी ऑडिटिंग करवाई जाती है, इसलिए यहाँ फाइनेंशियल और अदरवाइज स्टेटेड है. ठीक है, तो फाइनेंशियल ऑडिटिंग क्या होती है जिससे हम कंसर्न है. फाइनेंशियल ऑडिटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल की भी हो सकती है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन इफ दे आर एक्यूरेट and in accordance with any applicable rules including accepted accounting standards, regulations and laws. कोई भी फाइनेंशियल ऑडिटिंग इसलिए ही कंडक्ट की जाती है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो कंसर्न है उनके जो रिकॉर्ड्स हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स वो एक्यूरेट हैं या नहीं, इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ फ्रॉड और एनीथिंग, ये चेक किया जाता है. और ये भी देखा जाता है कि जो एप्लीकेबल रूल्स हैं वो उन्हें फॉलो कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या स्टैंडर्ड्स या जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं ये सब एप्लीकेबल होते हैं, वो उन्हें फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये भी चेक किया जाता है ऑडिटिंग के थ्रू. ठीक है, ऑडिटर्स वो होते हैं जो ऑडिटिंग कंडक्ट करते हैं ऑब्वियसली. ठीक है, सो लेट्स सी ऑडिटर्स कितने टाइप के होते हैं. एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं और इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं. एक्सटर्नल ऑडिटर्स कम इन फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जामिन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑन these records. ठीक है, law requires that all public companies have their financial statements externally audited. इंटरनल ऑडिटर्स क्या होते हैं, दे वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज इंटरनल एम्प्लॉय टू एग्जामिन रिकॉर्ड्स एंड हेल्प इम्प्रूव इंटरनल प्रोसेसेस सच एज ऑपरेशन, इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस. ओके, ऑडिटर्स देखिए आप दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज एक्सटर्नल ऑडिटर. ये क्या होते हैं, ये कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं होते हैं, दे कम फ्रॉम आउटसाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ये क्या करने आते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं एंड दे प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन विच इज़ फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ बायस. ठीक है, तो ये अपनी ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं दैट उनके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं एंड अकाउंटिंग है वो किस तरह से मेंटेन की गई है ना. एंड लॉ के अकॉर्डिंग ये भी है कि हर पब्लिक कंपनी को दे मस्ट हैव एन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सटर्नली ऑडिटेड. यानी जो पब्लिक कंपनीज़ हैं उनको इंटरनल ऑडिटर्स के थ्रू ऑडिटिंग कराना अलाउ नहीं है. उनके लिए ये कंपल्सरीली रिक्वायर्ड है कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स को अपने कंपनी के ऑडिटिंग के लिए हायर करें. ठीक है, इंटरनल ऑडिटर्स क्या होते हैं, दे वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंटरनल एम्प्लॉय. ये कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय की तरह होते हैं जैसे अदर एम्प्लॉयज़ होते हैं. एंड ये क्या करते हैं, ऑडिटिंग का ही काम करते हैं. दे एग्जामिन द रिकॉर्ड्स एंड हेल्प इम्प्रूव द इंटरनल प्रोसेसेस. ऑपरेशंस हो रहे हैं या इंटरनल कंट्रोल है या रिस्क मैनेजमेंट है या गवर्नेंस है. अभी मैंने आपको बताया था ऊपर की फाइनेंशियल या अदरवाइज के लिए भी ऑडिटिंग की जाती है. तो यही वो चीज़ें हैं जैसे कोई ऑपरेशन हो रहा है पर्टिकुलर. ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है जो कंपनी कैरी आउट कर रही हो, कोई
इंटरनल कंट्रोल रिक्वायर्ड है जहाँ पे, या कोई रिस्क मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ है, उसके लिए भी ऑडिटिंग की जाती है। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स हर एक टर्मिनोलॉजी के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो आप सबको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने ये 3 टर्म्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे इन्हें इंक्लूड किया है। हो सकता है इसे एज अ क्वेश्चन पूछ ले कि फर्स्ट पार्टी ऑडिट में कौन इन्वॉल्व होता है, थर्ड पार्टी ऑडिट जो है किसे बोलते हैं, है ना। इस तरह से जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो शायद आपसे पूछ ले अगर पूछ, तो मे बी दे कैन बी MCQ बेस्ड ऑन सच थिंग्स। ठीक है, तो पार्टी के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे इन्वॉल्व, सो दैट्स हाउ आई हैव इंक्लूडेड इट एज वेल। सो फर्स्ट पार्टी ऑडिट क्या है? ओके, फर्स्ट पार्टी ऑडिट क्या होता है? इट इज़ परफॉर्म विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अगेंस्ट इट्स ओन प्रोसीजर एंड मेथड्स और अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स एंड अडॉप्टेड बाय वॉलंटरली और इम्पोज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टी ऑडिट क्या होता है? इट इज़ एन इंटरनल ऑडिट कंडक्टेड बाय द ऑडिटर्स हु आर एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं उनके द्वारा जो किया जाता है ऑडिटिंग, उसी को हम फर्स्ट पार्टी ऑडिट कहते हैं। एंड what they do is they check the performance of the organization। वो देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी ऑपरेशंस कैरी ऑन कर रही है, उसमें जो स्टैंडर्ड्स अप्लीकेबल हैं, या तो वो कुछ उसमें से वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स भी होते हैं और कुछ मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो वो सारे वो अप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, और उनके जो प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, ठीक है, व्हाट आर दी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये सारी चीज़ें इंटरनल ऑडिट के थ्रू चेक की जाती हैं। इसी को आप फर्स्ट पार्टी ऑडिट भी कहते हैं। नेक्स्ट कम्स दी सेकेंड पार्टी ऑडिट। ये क्या होता है? इट्स एन एक्सटर्नल ऑडिट परफॉर्म्ड ऑन अ सप्लायर by a customer or by the contracted organization on behalf of a customer। एक कस्टमर और सप्लायर का जो रिलेशन होता है ना, अगर कस्टमर चाहे तो वो सप्लायर के ऊपर एक ऑडिटिंग जो है कंडक्ट करवा सकता है, या खुद कर सकता है, या किसी को ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी दे सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज इन प्लेस एंड द गुड्स और सर्विसेज आर बीइंग और विल बी डिलीवर्ड। ठीक है, सेकेंड पार्टी ऑडिट्स आर सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ एज दे आर प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डायरेक्शन फ्रॉम द कस्टमर टू द सप्लायर। ठीक है, तो सेकेंड पार्टी ऑडिट क्या होता है? इसमें कौन कौन सी पार्टीज एक्चुअली इन्वॉल्व होती हैं? कस्टमर और जो सप्लायर या जो फर्म है उसके ऊपर सेकेंड पार्टी ऑडिट होता है। ठीक है, and second party audit tends to be more formal than the first party audit because the audit results could influence the customer's purchasing decisions। और कस्टमर ये ऑडिटिंग क्यों करवाता है? सो दैट ही कुड मेक अ वाइज परचेजिंग डिसीजन। और अगर उसको ऑडिटिंग से जो है कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती है, तो ही माइट चेंज। तो इसीलिए ये कंपनी ऑडिट्स वो लोग इसीलिए करवाते हैं। इंटरनल ऑडिट्स जो है इतने फॉर्मल नहीं होते। क्यों फॉर्मल नहीं होते? क्योंकि वो अपने ही परफॉर्मेंस को और ऑपरेशंस को चेक करते हैं। बट सेकेंडरी जो सेकेंड पार्टी ऑडिट है, इसमें क्या होता है? इट इज़ मोर फॉर्मल बिकॉज द रिजल्ट्स दे माइट इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स परचेजिंग डिसीजंस एज वेल। इस जो फर्स्ट पार्टी ऑडिट होता है उसमें रिजल्ट्स जो है कंसर्न होते हैं, सिर्फ कंपनी अपने ही देखती है, ऑर्गेनाइजेशन ही उससे कंसर्न होती है। बट यहाँ पे अदर्स आर कंसर्न, लाइक कस्टमर है वो देखेगा, है ना। तो इसलिए ये ज़्यादा फॉर्मल है अप्रोच है फ्रॉम फर्स्ट पार्टी ऑडिट। सो नेक्स्ट कम दी थर्ड पार्टी ऑडिट। ये क्या होता है? इट इज़ परफॉर्म बाय एन ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द कस्टमर सप्लायर रिलेशन एंड इट इज़ फ्री ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये इन दोनों से ही फ्री होती है, यानी एक्सटर्नल ऑडिटर जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे टर्म, वो यहाँ आता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन इज द की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी ऑडिट। थर्ड पार्टी ऑडिट में रिजल्ट इन सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन, अवार्ड, license approval, citation, a fine or penalty issued by the third party organization or the interested party। तो ऑडिट क्या होता है? एक्सटर्नल ऑडिट यानी थर्ड पार्टी ऑडिट कैसे होता है? ये इसमें जो ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ऑडिट करती है, और ये किसी कस्टमर या किसी और से हायर्ड नहीं होते हैं ये लोग। ठीक है, दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एंड दिस इज़ द की कंपोनेंट ऑफ थर्ड पार्टी ऑडिट। ये क्या होता है? दे में रिजल्ट इन सर्टिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन, इस तरह की चीज़ों के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स दी टाइप्स ऑफ ऑडिट। और टाइप्स ऑफ ऑडिट में आपको सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट बेसिकली। प्रोसेस ऑडिट होता है,
ठीक है, प्रोडक्ट और सिस्टम ऑडिट होते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रोसेस ऑडिट क्या होता है। यहाँ पे ऑडिटिंग की एक और डेफिनेशन है, जो भी आपको ज़्यादा अप्रोचिंग लगे आप उसे याद रखिएगा। ठीक है, ऑडिट इज़ अ सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंसेस, ठीक है, एंड इवेल्युएटिंग इट्स ऑब्जेक्टिवली टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द ऑडिट क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड। तो इसी तरह से आप इस डेफिनेशन से भी काफ़ी कुछ याद रख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन भी मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने यहाँ कोट कर दिया था इसे। वेल, लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। तो सबसे पहला होता है यहाँ पे प्रोसेस ऑडिट। ये क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ ऑडिट वेरीफाइज दैट प्रोसेसेस आर वर्किंग विद इन द एस्टेब्लिश्ड लिमिट्स। अभी मैंने आपसे कहा था कि फाइनेंशियल या अदरवाइज भी ऑडिटिंग होती है, तो ये अदरवाइज में ही आता है प्रोसेस ऑडिट। ये क्या हो रहा है कि इफ़ दे थ्रू ऑडिटिंग दे वेरीफाई दैट द प्रोसेस विच इज़ बीइंग carried on, it is within the established limits or not। ठीक है, it evaluates an operation or method against predetermined instructions or standards to measure conformance to these standards and the effectiveness of the instructions। तो इसमें क्या सबसे पहले हम चेक करते हैं कि it is evaluated that the operation या जो method आपने जो है टेक ओवर क्या होगा, उससे आप जो प्री डिटरमाइंड इंस्ट्रक्शंस हैं या जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं उनके लिए जो एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की गई होगी, वो सारी चीज़ें उसी तरह से अप्लाई हो रही हैं या नहीं, और इफ़ेक्टिवनेस भी जो है वो चेक की जाती है इसके ही थ्रू। एंड दिस में चेक परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड process audit में check conformance to defined requirements such as time, accuracy, temperature, pressure, composition, responsiveness, amperage and component mixture। ठीक है, या फिर और क्या होता है इसमें, examine the resources, ठीक है, जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उन सबको भी, इक्विपमेंट, मटेरियल, पीपल, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसकी भी ऑडिटिंग होती है। अप्लाइड टू ट्रांसफॉर्म दी इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, ठीक है, एंड द इन्वायरमेंट, द मेथड, हर चीज़ जो भी एक प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी चीज़ें इस तरह से ऑडिट की जाती हैं, यानी चेक की जाती हैं बेसिकली। एंड चेक द एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल्स एस्टेब्लिश्ड बाय प्रोसीजर्स, वर्क इंस्ट्रक्शंस, फ्लो चार्ट्स एंड ट्रेनिंग्स एंड प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस। ये भी चेक किया जाता है कि जो एडिक्वेसी या इफेक्टिवनेस है, प्रोसेस जो कंडक्ट कराया जा रहा है ना, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स, या जो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी गिवन है, फ्लो चार्ट्स हैं, उनको कोई फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, कितना, ये भी चेक किया जाता है प्रोसेस ऑडिट के थ्रू। Next comes the product audit. This type of audit is what? It is an examination of a particular product or service such as hardware, ठीक है, process material हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं या सर्विसेज होते हैं, उनकी अगर पर्टिकुलर ये जो है एग्जामिनेशन की जाए तो उसे प्रोडक्ट ऑडिट कहते हैं। एंड इट इज़ डन टू एवेल्यूएट वेदर इट कन्फर्म्स टू दी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जैसे उसकी स्पेसिफिकेशंस गिवन हैं या उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो बताए जा रहे हैं, ठीक है, या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं, इसलिए प्रोडक्ट ऑडिट को कंडक्ट किया जाता है। ये 3 वजह हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है आपके। सो नेक्स्ट कम्स दी सिस्टम ऑडिट। ये क्या होता है? एन ऑडिट कंडक्टेड ऑन अ मैनेजमेंट सिस्टम and it can be described as a documented activity performed to verify by examination and evaluation of object evidence that applicable elements of the system are appropriate and effective and have been developed, documented and implemented in accordance and in conjunction with the specific requirements। ठीक है, तो सिस्टम ऑडिट क्या होता है? हमेशा ये मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर कंडक्ट किया जाता है। चेक किया जाता है कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है दे आर वर्किंग इफ़ेक्टिवली या एफिशिएंटली, वो उनका काम जो है उसे एग्जामिन किया जाता है बेसिकली सिस्टम ऑडिट के अंडर में। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं? इट इज़ अ डॉक्यूमेंटेड एक्टिविटी, ठीक है, इट्स ऑन पेपर। तो हर चीज़ जो उसकी ऑडिटिंग की होती है वो उसे साथ ही साथ नोट भी करते जाते हैं। एंड by examination and evaluation of object evidence, ठीक है, that applicable elements of the system are appropriate। ये भी चेक किया जाता है कि जो elements हैं वो appropriate हैं या नहीं, and effective and have been developed, documented and implemented। वो सारी चीज़ें जो जो है मैनेजमेंट कैरी ऑन कर रही है, इफ़ दे आर डन प्रॉपरली, उन्हें डॉक्यूमेंट किया जा रहा है नहीं या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, हर वो चीज़ को चेक किया जाता है। तो यहाँ पे आपने सुना होगा क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना, तो ये क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट क्या होता है? इट इवेल्युएट्स एन एग्जिस्टिंग क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम टू डिटरमाइन इट्स कन्फर्मेंस टू कंपनी पॉलिसीज, कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट्स एंड रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है,
तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट के थ्रू क्या किया जाता है, जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं उनकी क्वालिटी और उनके जो है सिस्टम पॉलिसीज़ के कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट कमिटमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। और इन्वायरमेंटल सिस्टम ऑडिट भी होता है, ठीक है। व्हाट इट डज, इट एग्जामिन्स एन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है। फूड सेफ्टी सिस्टम ऑडिट भी होता है। इसमें क्या होता है, इट एग्जामिन्स द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड सेफ्टी सिस्टम ऑडिट भी होता है, दिस एग्जामिन्स द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑडिटिंग इन सब टाइप्स की हो सकती है और आपको पता होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ऑडिटिंग क्या क्या होता है, सिर्फ इसलिए मैंने इन्हें इंक्लूड किया था। एंड नेक्स्ट कम्स द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। तो फीचर्स के थ्रू आप को और जो है कंसेप्ट क्लैरिफाई होगा। सो लेट्स सी व्हाट इट इज़। तो एन ऑडिटिंग इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स कन्फर्म्ड बाय द बैलेंस शीट। सो ऑडिटिंग सिंपली जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का जो है इंफॉर्मेशन रहता है उससे जो डिराइव किया जाता है उसी को हम वेरीफाई करते हैं ऑडिटिंग के थ्रू। एंड ऑडिट इज़ अ क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। सो जो अकाउंटिंग है और जो इंटरनल कंट्रोल है इनको जो है हम रिव्यू करते हैं अंडर ऑडिटिंग, ठीक है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिसीव फ्रॉम द अथॉरिटीज़। और ऑडिटिंग की कैसे जाती है, जो भी आपको पता है अकाउंटेंसी में हर चीज़ जो है जब उसे हर ट्रांजेक्शन को नोट किया जाता है, वाउचर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन सब के थ्रू। तो जो ये इन्फॉर्मेशन है और जो अथॉरिटीज़ कंसर्न है उनकी एक्सप्लेनेशन भी इसमें ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटिंग जो है ऐसे ही कंडक्ट की जाती है, ठीक है। तो क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज़ टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स आर ऑथेंटिक एंड शो अ फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। सिर्फ ये नहीं चेक करना होता कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्टली बनाए गए हैं या नहीं, ये भी चेक करना होता है कि इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ फ्रॉड और नॉट। एंड ये भी देखा जाता है कि ये कितने ऑथेंटिक हैं एंड वॉट एवर दे शो इट इज़ इफ़ इट इज़ फेयर और नॉट, ये भी ऑडिटिंग के थ्रू चेक किया जाता है। एंड ऑडिटर इन्वेस्टिगेट्स, एनालाइजेज, रिव्यूज़, एग्जामिन्स द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द ट्रांजेक्शन्स। और जो भी ट्रांजेक्शन्स जहाँ वहाँ नोटिफाइड होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उनके साथ जो डॉक्यूमेंट्स या उनके सपोर्टिंग एविडेंसेस होते हैं उनको भी चेक किया जाता है। ही एग्जामिन्स द मिनट बुक्स ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू असरटेन द करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और आप सबको पता होगा कि मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स और ये सब होती हैं ना, उसके लिए ये मिनट यूज़ होता है ना, मिनट बुक मेंटेन की जाती है। तो इन्हें भी ऑडिटर्स जो है चेक करते हैं। एंड वेरियस मेथड्स एंड प्रोसीजर्स आर यूज टू परफॉर्मिंग द ऑडिट। और ऑडिट इज़ नॉट सिंपली डन कि गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाया, देखा और चले आए, ऐसा नहीं होता। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसीजर इन्वॉल्व एंड स्पेसिफाइड मेथड्स भी होते हैं ऑडिटिंग के, तो आगे आप वो भी पढ़ेंगे। बट लेट्स सी हाउ डिफरेंट ऑडिटिंग इज़ फ्रॉम अकाउंटेंसी। तो यहाँ पे मैंने बेसिस ऑफ डिफरेंस और अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग तीनों को मेंशन किया है। सो आप देख सकते हैं कि अकाउंटेंसी और इसकी मीनिंग से ही आप इसे अलग कर सकते हैं कि अकाउंटेंसी इज़ कंसर्न विद कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। बट ऑडिटिंग इज़ कंसर्न विद व्हाट, वो भी जो है इस फाइनेंशियल डाटा से ही कंसर्न होती है, बट इट इज़ ओनली टू एग्जामिन दी एंड एनालाइज दी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। अकाउंटेंसी जो है उसे रिकॉर्ड करती है और ऑडिटिंग उन्हीं फाइनेंशियल डाटाज को या रिकॉर्ड्स को जो है एनालाइज करती है और एग्जामिन करती है कि वेदर दे आर राइट और नॉट। पोजीशन क्या होती है, अकाउंटेंट क्या होता है, ही इज़ द परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द इंटरप्राइज, ठीक है, इंटाइटल टू रेगुलर सैलरीज। और ऑडिटर क्या होता है, ही इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनली कम्पिटेंट आउटसाइडर, ही चार्जेस फॉर हिज हायर्ड सर्विसेज, ठीक है। और next comes the knowledge. The accountant may or may not have any knowledge or of audit techniques and procedures. जो accountants होते हैं मोस्टली उन्हें ऑडिटिंग की नॉलेज हो भी सकती है या नहीं भी, लेकिन जो ऑडिटर्स होते हैं उन्हें अकाउंटिंग के बारे में सब कुछ पता होता है। दे नो ऑल द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है।
And next comes the submission of report. The accountant is not required to submit a report on the financial statements prepared by them. वो क्या करते हैं accountants, वो सिर्फ अपनी financial statements को prepare करते हैं, but उनके ऊपर उन financial statements के ऊपर कोई report बना के उन्हें submit नहीं करनी होती. But जो auditors होते हैं, they are required to submit a report containing his opinion as to the truth and fairness of the financial statement. और जो auditors होते हैं उन्हें अपनी report के through ये दिखाना होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दे आर वैलिड या उनकी फेयरनेस कितनी है. ठीक है. नेक्स्ट कम्स दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट. क्यों ऑडिट को किया जाता है, ठीक है, वाई इट इज़ डन. तो ऑब्जेक्टिव्स हम यहाँ से पढ़ सकते हैं और इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्सिडियरी बोल सकते हैं आप या सेकेंडरी भी. ठीक है. तो ये क्या होते हैं, लेट्स मूव अहेड एंड सी. ठीक है. तो there are two objectives of auditing, primary and secondary. So let's understand them one by one. So primary objectives क्या होते हैं. The main objective of an auditor is to report to owners that the financial accounts give an accurate view of the situation of the company's activities. सबसे पहला ऑडिटिंग का काम तो यही होता है ना कि थ्रू ऑडिटिंग हमें ये पता चल जाए कि जो ओनर है उसकी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं दे गिव एन एक्यूरेट व्यू और नॉट. ठीक है. तो it is done by examining the system of internal checking arithmetical accuracy of books of accounts, verifying the posting, casting, balancing etc. तो सबसे पहले जो इंटरनल चेक होता है उसके थ्रू आप क्या चेक करते हैं, ऑडिटर्स क्या चेक करते हैं एक्चुअली कि जो अर्थमेटिकली सब कुछ करेक्ट है या नहीं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की गई हैं उनमें वेरीफाई करते हैं वो पोस्टिंग्स, जो कास्टिंग्स हैं, बैलेंस जो है बैलेंस शीट और इन सब चीज़ों के बैलेंस चेक करते हैं. वेरीफाइंग दी ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स. हर एक ट्रांजेक्शन की जो के साथ रिलेटेड वाउचर्स जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से वो चेक करना शुरू करते हैं उसे कि वो जो है ट्रांजैक्शन वो कितना वैलिड है या ऑथेंटिक है, वो ऐसे ही तो नहीं लिख दिया गया है, ये भी देखा जाता है. ठीक है. चेकिंग द प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस. ठीक है. ये भी चेक किया जाता है कि कोई ऐसा तो नहीं कि रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन था उसे कैपिटल में डाल दिया या कैपिटल का था वो रेवेन्यू में नोट हो गया, ये भी चेक किया जाता है. एंड कन्फर्मिंग द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड बैलेंस शीट. ये भी देखा जाता है कि एसेट्स जो है ये और लाइबिलिटीज़ हैं उनकी एग्जिस्टिंग वैल्यू जो है बैलेंस शीट में एज इट इज़ लिखी हुई है या कुछ आगे पीछे तो नहीं है, ये भी चेक किया जाता है. ठीक है. And next comes the secondary objective. Secondary objective is also known as the incidental objective as it is related to the fulfillment of the primary purpose. ठीक है. It is the incidental objectives of auditing are as follows. The first one is the detection and prevention of scams. The second one is the discovery and prevention of mistakes. See कोई auditing में के थ्रू आप दो चीज़ें डिस्कवर कर सकते हैं, या तो कोई जो है ट्रांजेक्शन फ्रॉडली वहाँ पे इस तरह से लिखा गया है या बाय मिस्टेक भी तो हो सकता है. तो यही चीज़ें सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं. सो लेट्स सी व्हाट इट इज़. सो डिटेक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉड्स एंड एरर्स एज एन incidental objective of independent financial auditing flows from the primary aim of determining whether or not the financial statements give an accurate and fair view. सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि जो financial statements हैं if they are accurate and they give a fair view, सबसे पहले ये चेक किया जाता है. Fraud they can take place due to the manipulation of accounts and it is essential for the auditor to find the fraud so it can be prevented in the future. और सबसे पहले तो fraud क्या होता है, they are done knowingly and they are done through manipulation of accounts. ठीक है. एंड एरर्स क्या होते हैं, दे आर एक्सीडेंटल मिस्टेक्स. ठीक है. तो दो तरह के ही मिस्टेक्स, अगर ऑडिटर को मिस्टेक कहीं मिलेगी तो वो दो ही तरह की हो सकती है ना, या तो फ्रॉड होगी या एरर होगी. तो फ्रॉड तो दे आर डन नोइंगली एंड एरर्स क्या होते हैं, दे आर दी एक्सीडेंटल मिस्टेक इन दी कमर्शियल डेटा अराइजिंग ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स. और ऐसे एरर्स क्यों होते हैं, if the accounting procedures and standards and the जो principles होते हैं accounting principles, अगर उन्हें कोई ignore करेगा या उनके थ्रू नहीं जाएगा तो भी ये जो है errors के chances आते हैं. Okay, what are the benefits of an auditing? So economic benefits of an audit क्या होते हैं, access to the capital market, lower cost of capital, deterrent to inefficiency and fraud and control and operational improvements. ठीक है.
तो लेट्स लुक फॉर द फर्स्ट वन, access टू कैपिटल मार्केट। ठीक है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। सो दे मस्ट सेटिस्फाई ऑडिट रिक्वायरमेंट्स अंडर द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन टू रजिस्टर सिक्योरिटीज़ and have them traded in the securities market. Without audit, companies would be denied access to these capital markets. Okay, तो ये जो access of capital market है ये public limited companies के साथ compulsorily attached है कि वो अगर auditing उनकी नहीं है, proper auditing वो नहीं करवाते हैं अपने accounts की, तो they cannot trade in the financial markets. उनको अपनी securities trade करने का वहाँ पे जो है access जो है provide नहीं किया जाएगा, grant नहीं किया जाएगा। इसलिए उनके लिए इसे करवाना बहुत ज़रूरी होता है। they have to get their accounts audited on a regular. Next comes the lower cost of capital. Because of the reduced information risk associated with the audited financial statements, creditor may offer lower interest rates and investors may be willing to एक्सेप्ट अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। सो जब भी ये इन्फॉर्मेशन के बारे में ऑडिटिंग के थ्रू इतनी जो है सर्टेनिटी हो जाती है दैट दीज इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन दी अकाउंट्स इज़ नॉट फ्रॉडुलेंट, तो जो क्रेडिटर्स हैं वो आपके यहाँ जो है आपको लेंड करने में हेजिटेट नहीं करेंगे और इन्वेस्टर्स भी आपके जो है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहेंगे एंड इवन इफ़ दे हैव टू गेट अ लोअर रेट ऑन इंटरेस्ट वो भी ले लेंगे। आप then too they will be willing to invest in your company. So ये भी एक benefit हुआ auditing का। So next comes the deterrent to inefficiency and fraud. deterrent मतलब होता है कि किसी चीज़ को reduce करना forcefully. Okay, so when employees know that an independent audit is to be made, they take care of to make fewer errors in performing the accounting function and are less likely to misappropriate company assets. ठीक है, तो आपके एम्प्लॉयज़ दे आर मोर कॉन्शियस सो दैट उनसे कोई ऐसा एरर ना हो जाए जो बाकी उस टाइम में ऑडिटिंग के टाइम पे जो है एरर उस तरह का पकड़ा जाएगा अगर उनका, तो फिर सो दिस बेनिफिट इज़ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी दैट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं दे नो दैट कि एक दिन जो है इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग इज़ टू बी डन, जैसे भी एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में ऑडिटिंग होनी ही है, सो दे टेक स्पेशल केयर। ठीक है, ताकि उनसे इस तरह से कोई एरर ना हो जो अकाउंटिंग फंक्शन जो वो कर रहे हैं या फिर कंपनी की जो एसेट्स हैं उसको मिस अप्रोप्रिएटली वो यूज़ ना करें, ये भी एक बेनिफिट है। एंड नेक्स्ट इज़ द कंट्रोल एंड ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, द इंडिपेंडेंट ऑडिटर कैन ऑफन मेक सजेशंस टू इम्प्रूव कंट्रोल्स एंड अचीव ग्रेटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी विद इन द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन। कई बार होता है कि जो ऑडिटर्स होते हैं दे आर सो कॉम्पिटेंट दैट दे कैन इवन ऑफर यू सजेशंस, ठीक है, टू इम्प्रूव द कंट्रोल एंड अचीव अ ग्रेटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट हुआ।